गर्मियों के मौसम में एक शांत और सुंदर तालाब के किनारे एक बत्तख अपने अंडों पर बैठी थी। कुछ दिनों बाद अंडे एक एक करके फूटने लगे और उनमें से छोटे छोटे पीले और प्यारे बच्चे निकले। वे सब बहुत खुश थे और अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अंडा अब भी फूटने को तैयार नहीं था। वह बाकी अंडों से थोड़ा बड़ा भी था। माँ बत्तख को चिंता होने लगी, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ और दिनों के बाद आखिरकार वह अंडा फूटा और उसमें से एक बड़ा अजीब सा बच्चा निकला। उसका रंग भूरा था। वह बाकी बच्चों जैसा सुंदर और पीला नहीं था। जब बाकी बच्चों ने उसे देखा तो वे हंसने लगे और बोले, ये कितना बदसूरत है। माँ बत्तख को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह एक अच्छी माँ थी। उसने अपने बच्चे को वैसे ही स्वीकार किया और उसे प्यार दिया। लेकिन जब वह अपने बच्चों को तालाब में लेकर गई तो बाकी बत्तखें और अन्य पक्षी उस अजीब बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तालाब की दूसरी बत्तखों ने कहा, इसे दूर रखो, ये बहुत बदसूरत है। ये तुम्हारे बच्चों जैसा नहीं दिखता। बेचारा बच्चा बहुत दुखी रहने लगा। उसके अपने भाई बहन भी उसे परेशान करते और उससे दूर रहते। कुछ दिनों तक वह सब सहता रहा, लेकिन आखिरकार उसने तालाब छोड़ने का फैसला किया। बत्तख का बच्चा अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। कभी शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते तो कभी ठंडी हवा उसे कंपा देती। उसे कहीं शरण नहीं मिल रही थी। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ एक दयालु किसान रहता था। किसान ने उसे देखा और कहा, अरे ये बेचारा ठंड में कांप रहा है, इसे घर के अंदर ले आओ। किसान की पत्नी ने उसे खाना दिया और गर्माहट दी, लेकिन उनके बच्चे उसे देखकर चिढ़ाने लगे। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते, उसके पंख खींचते और दौड़ाते। ये देखकर बत्तख का बच्चा डर गया और वहाँ से भाग निकला। अब वह पूरी तरह अकेला था। सर्दियों का मौसम आ गया, तालाब जम गए और खाना खोजना मुश्किल हो गया। ठंड से कांपते हुए उसने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन ये समय बहुत कठिन था। धीरे धीरे सर्दी खत्म हुई और वसंत का मौसम आ गया। सूरज की गर्मी लौट आए और तालाब का पानी फिर से बहने लगा। एक दिन बत्तख का बच्चा एक सुंदर झील के पास पहुंचा, जहां उसने कुछ सफेद हंसों का झुंड देखा। वे झील में तैर रहे थे और बहुत ही शानदार दिख रहे थे। बत्तख के बच्चे ने सोचा, काश मैं भी इनके जैसा सुंदर होता। लेकिन फिर उसने सोचा कि वे उसे भी बदसूरत समझकर भगा देंगे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और झील की ओर बढ़ा। जब वह पानी में उतरा तो उसने अपनी परछाई देखी। वह अब एक बड़ा सुंदर सफेद हंस बन चुका था। वह चौंक गया और अपनी गर्दन झील में झुकाकर देखने लगा। उसके पंख चमक रहे थे और अब वह बदसूरत नहीं था। हंसों के झुंड ने उसे खुशी से अपनाया और कहा, तुम तो हमारे जैसे ही हो, आओ हमारे साथ रहो। अब उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही बत्तख नहीं था, बल्कि एक हंस था। लोग उसे बदसूरत समझते थे, लेकिन असल में वह सिर्फ अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। अब वह खुशी खुशी झील में तैरने और खुले आसमान में उड़ने लगा। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। वह जान चुका था कि असली सुंदरता धैर्य और आत्मविश्वास में होती है।